हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज हमारा डे 2 है पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने का। आज का टॉपिक जो टारगेट टॉपिक है हमारा, इट विल बी रिलेटेड टू बच्चे तीन चीजें हैं आपके सिलेबस में। पहला है दैट इज मॉडर्न एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनिशिएटिव्स इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश व्हिच इंक्लूड्स द बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज द आईटी पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इट्स रोल इन गवर्नेंस व्हिच इंक्लूड्स हिमस्वान, AGISEC एंड लोक मित्र केंद्रास। जनरली देखा गया है इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो 4 मार्कर क्वेश्चन हो चाहे वो 8 मार्कर क्वेश्चन हो। ये वाला जो टॉपिक है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और एक लास्ट है दैट इज रिमोट सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, दैट इज GIS के बारे में पढ़ेंगे और बेनिफिटिंग दी गवर्नमेंट। देखिए अब हमारा टारगेट क्वेश्चंस क्या क्या है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखिए ध्यान से, 2019 में बच्चे आपसे पूछा गया था व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जी गवर्नेंस। अब अगर आपको जी गवर्नेंस, इसमें जी का मतलब नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहां पर जी का मतलब होता है बच्चे जियो स्पेशियल गवर्नेंस, ठीक है जी। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आपको जी गवर्नेंस का मतलब नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो इट वाज अ 4 मार्कर क्वेश्चन एंड इट वाज आस्क्ड इन 2019। आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे द प्रीएम्बल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ AGISEC। जो AGISEC है अगेन अ 4 मार्कर क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2018 मेंस, इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे डिस्क्राइब द की डिलिवरेबल्स ऑफ हिमस्वान। अब हिमस्वान के ऊपर क्वेश्चन है अगेन अ 4 मार्कर क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2018। सो आप देख सकते हैं बच्चे 2018 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। ऐसे ही आपसे पूछा गया था व्हाट सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय हिमस्वान टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन हिमाचल प्रदेश। सो ये मेजर टॉपिक्स हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? एक तो बच्चे ई गवर्नेंस। देखिए अगर मैं कॉमन निकाल लूं कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एक ई गवर्नेंस, एक जी गवर्नेंस। जी गवर्नेंस में ही बच्चे आपका आ जाता है AGISEC, ठीक है, इसको हम रीड करेंगे। और तीसरा टॉपिक है बच्चे हिमस्वान, ठीक है। ये तीनों ही टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, राइट। सो टारगेट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 8 मार्कर क्वेश्चन, जिसमें क्या है व्हाट सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय हिमस्वान टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन HP इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। अब पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए डायरेक्टिव सिंपल है, व्हाट सर्विसेज। अब सीधा आपने इसका मतलब क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है क्योंकि आपसे व्हाट सर्विसेज पूछा गया है। दूसरा पार्ट जो इसका क्वेश्चन का है, उन्होंने ये बोला है कि हिमस्वान की वजह से कैसे हिमाचल प्रदेश में एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी आई है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सो 2 क्वेश्चंस आपने एड्रेस करने हैं। पहला तो ये कि कौन कौन सी सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द हिमस्वान। दूसरा ये कैसे एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर रहा है इन दी हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। सो लेट्स सी कैसे हम इसको क्वेश्चन को लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्टिव सिंपल है, व्हाट है तो यू हैव टू गिव द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ द हिमस्वान। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, हिमस्वान है क्या, व्हाट इज हिमस्वान एंड व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, राइट। आपके जो भी पीडीएफ्स होंगे बच्चे, उसमें डिटेल एक मॉडल आंसर बना के दिया गया है, हिमस्वान क्या है, कब लॉन्च हुआ था एंड सो ऑन। यहाँ पर हम ब्रॉड गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में हिमस्वान का ये वाला जो आंसर है वो आपने कैसे लिखना है, ठीक है जी। मेन बॉडी में क्या लिख सकते हैं आप? सबसे पहले तो क्या है, सर्विसेज जो हिमस्वान प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी गई है। एक तो ये कि सर्विसेज कौन कौन सी हैं, दूसरा ये पूछा गया है कि ये कैसे एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करेगा इन दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोनों क्वेश्चंस आपने एड्रेस करने, ठीक है जी। सो सबसे पहला क्या है बच्चे, सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करता है हिमस्वान। देखिए होलिस्टिक अगर आपने आंसर लिखना है तो आपने क्या करना है, आपने बोलना है कि ये जो हिमस्वान है ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऐसे ही गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। सो ये क्या है, होलिस्टिक अप्रोच है ऑफ द हिमस्वान सर्विसेज।
राइट। अब इसकी वजह से एफिशिएंसी कैसे आएगी बच्चे? अब आप देखिए हिम्समैन क्या है बच्चे? एक इंटरमीडिएटर है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑन वन साइड एंड द सिटीजंस ऑन द अदर साइड। तो ये एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है, तभी इसको बोला जाता है इट इज अ सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेस। ये क्या करता है? गवर्नमेंट को सिटीजंस तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। अगेन द टैगलाइन, आप यहां पर टैगलाइन लिख सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। ये बात समझ गए? ठीक है जी, दिस इज द टैगलाइन, इसी के लिए हमने हिम्सवान को लॉन्च किया। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इट इज डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स। देखिए ये क्या है? ये डायनेमिक है और ये इंफॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पहुंचाने की कोशिश करता है, राइट। कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं? ये जो हिम्सवान की कैपेबिलिटीज हैं आप इनको एनहांस करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये 20 मार्कर क्वेश्चन होता बच्चे तो यहां पर हम क्या कर सकते थे? कंक्लूजन की जगह वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। अब वे फॉरवर्ड में क्या होता है बच्चे? जो भी आपके लूप होल्स हैं, जो भी आपकी चैलेंजेस इन हिम्सवान है, उसको एड्रेस करने का तरीका आप बता सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, तो यहां पर किसका इश्यू आ सकता है? प्रिवेसी का इश्यू आ सकता है। ठीक है। तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि इनकी हिम्सवान की कैपेबिलिटीज को हम एनहांस कर सकते हैं बाय राइटिंग द वे फॉरवर्ड इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन अ 20 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है जी। सो दिस वाज द क्वेश्चन। अगेन आप क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय हिम्सवान to bring efficiency and transparency in Himachal Pradesh in public administration of the state। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन था। अब देखिए हम इसके साथ साथ ना प्रोबेबल क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या पूछ सकते हैं हिम्सवान से। सो ब्रॉड गाइडलाइंस तो बच्चे आपको मिल गई, क्या लिखना है। अब अगर कोई क्वेश्चन 4 मार्कर क्वेश्चन बनता है तो ये बन सकता है कि हिम्सवान से हिमाचल प्रदेश के लोगों को क्या बेनिफिट है। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चे, आप यहां से पॉइंटर्स को नोट डाउन कर सकते हैं और 4 मार्कर क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, हिम्सवान क्या है बच्चे? इट इज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजंस। अगर वो इंटरमीडिएटरी है तो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंटेलिजिबल हो जाएंगे। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है? दे आर इजिली अप्रोचेबल। क्यों? क्योंकि वो जो इंटरमीडिएटरी है वो क्या करेगा? सिटीजंस को गवर्नमेंट के पास पहुंचा देगा। ठीक है जी। सो द सर्विसेज और द पॉलिसीज जो भी आपकी गवर्नमेंट बना रही है, सिटीजंस उससे इंटरैक्टिव वे में इंटरैक्ट कर सकते हैं, राइट। सो इट विल मेक द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंटेलिजिबल। नंबर 2 पॉइंट आता है, इट प्रोवाइड्स द इंटरनेट सर्विसेज टू वेरियस डिपार्टमेंट्स। जो भी गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर इंटरनेट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना इसका बेनिफिट है। ठीक है जी। नंबर 3 क्या हो सकता है? दैट इज बेटर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो भी इंफॉर्मेशन एक सिटीजन को गवर्नमेंट से चाहिए वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है बच्चे? द हिम्सवान, राइट। सो यहां पर बेटर डिसेमिनेशन है जिससे कि गवर्नमेंट और सिटीजंस क्लोज आ सके। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन रिस्पॉन्स टाइम। रिडक्शन इन रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है? नहीं तो आपको क्या होता था? बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ते थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, लेकिन अब क्या है? क्योंकि एक पोर्टल बन चुका है, एक इंटरफेस है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन, तो उसकी वजह से क्या है बच्चे? रिस्पॉन्स टाइम कम हो गया है, तो आपके काम जल्दी हो जाएंगे, राइट। नंबर 5 बेनिफिट क्या है बच्चे? दैट इज फैसिलिटीज टू फार्मर्स एंड विलेजर्स। सो आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल तक इंटरनेट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना भी हिम्सवान का मकसद है। ठीक है जी। एंड नंबर 7 क्या आता है? दैट इज ब्रॉडकास्ट एंड डेटा कम्युनिकेशन। जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको कम्युनिकेट करने का काम भी किसका है बच्चे? दैट इज हिम्सवान। ठीक है। सो ये बच्चे बेनिफिट्स भी हो गए और इसके फंक्शंस भी हो गए। तो अगर आपको फंक्शंस पूछा जाता है या फिर इसके बेनिफिट्स पूछा जाता है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज बेटर फॉर यू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द प्रीएम्बल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजीआईसैक। देखिए एजीआईसैक का
मेन मकसद क्या है एस्टैब्लिशमेंट का। अब एजीआईएस एक्ट की पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज एजीआईएस एक्ट। एजीआईएस एक्ट क्या है बच्चे? आर्यभट्टा जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज जियो इंफॉर्मेटिक्स, उसके बाद ही आप जज कर पाओगे एक्चुअली में एजीआईएस एक्ट करता क्या है। पहले हम वहां चलते हैं कि एजीआईएस एक्ट करता क्या है, व्हाट इज जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके बाद बच्चे हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज एजीआईएस। देखिए सबसे पहले समझने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज जियो इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम। देखिए जियो इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम दो कीवर्ड से बना है। एक कीवर्ड है बच्चे आपका ज्योग्राफी और दूसरा कीवर्ड है बच्चे इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द जियोस्पेशियल पैटर्न। इसका मतलब है आपकी ज्योग्राफी में, आपके रीजन में जो जो भी एग्जिस्ट करता है दैट बिकम्स योर ज्योग्राफी, राइट। उस ज्योग्राफी को हमने क्या करना है, उसका डेटा कलेक्ट करना है और उस डेटा से कलेक्ट करके हमने एनालिसिस करना है। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द जीआईएस सिस्टम्स। बात समझे? अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है बच्चे? इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द इंटरेक्शन ऑफ पीपल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड द कम्युनिकेशन डिवाइस। सो वहां के लोगों को वो डेटा कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन पहुंचाना मतलब कम्युनिकेट करना, वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से आपने इंफॉर्मेशन क्या करी, लोगों तक पहुंचा। दैट इज जीआईएस। सो कभी भी अगर आपको कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट भी करनी है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन से पहले आपको उस जगह की मैपिंग करनी पड़ेगी, सर्वेइंग करनी पड़ेगी, डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, तब आप कह सकते हैं कि मेरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन विल बी फुल प्रूफ। ये बात समझे? ठीक है। सो जीआईएस क्या है बच्चे? इट इज द इंटरैक्टिव स्टडी ऑफ द ज्योग्राफी एज वेल एज द इंफॉर्मेशन सिस्टम which enhances the efficiency of the policy implementation. Do you get the point? ठीक है। अब हम पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे आपको समझ आ। So now you read Aryabhatta Geoinformatics and Space Application Center is to bring geo information for the benefit of the people and sustainable development. So यहाँ पर मकसद क्या है? Sustainable development हम implement कर पाए और दूसरा क्या है कि हम लोगों को बेनिफिट पहुंचा पाए बाय कलेक्शन ऑफ द डेटा, राइट। नंबर 2 क्या है? टू फैसिलिटेट द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि अगर मुझे कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी है तो सबसे पहले मुझे वहां की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, पहले उसका ज्योग्राफी का डेटा मेरे पास होना चाहिए, उसी के बाद मैं एनालाइज कर सकती हूँ कि मुझे मेरी पॉलिसी कैसी चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है बच्चे? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में भी ये हेल्प कर सकता है, राइट। नंबर 3 क्या है? इट हेल्प्स टू फैसिलिटेट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। अब देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स अगर इंप्लीमेंट कर दी गई हैं तो उसके बाद हमें ये डेटा भी तो कलेक्ट करना है कि उस गवर्नमेंट स्कीम से कितने लोगों को फायदा हुआ। तो ये सब डेटा जो कलेक्ट किया जाता है दैट इज बाय द जीआईएस सेंटर। ठीक है जी। नंबर 4 क्या हो सकता है? अलोंग विद इट एजीआईएस एक्ट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज कंसल्टेंसी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक यूजर नीड्स इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। देखिए क्या है, अगर कोई रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ध्यान से देखना और उसका डेटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो यहां पर क्या है? इंडिविजुअल, अगर किसी इंडिविजुअल को इस चीज से बेनिफिट होना चाहिए वो बेनिफिट्स भी एजीआईएस एक्ट देता है। ठीक है जी। सो आई होप ये बात समझ आई होगी, क्योंकि ये 4 मार्कर क्वेश्चन था तो एज सच इसमें बच्चे इंट्रोडक्टरी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट नहीं बनता, तो इसीलिए बच्चे हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट को थोड़ा खाली छोड़ा। ठीक है। जनरली आपको 4 मार्कर क्वेश्चन में क्या करना है? डायरेक्टली आपको आंसर को एड्रेस करना। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि जी गवर्नेंस क्या है? अब जी गवर्नेंस आपको तब पता होगी जब आपको जियो
स्पेशल इंफॉर्मेटिक सिस्टम पता हो। अगर आपको जीआईएस नहीं पता तो आप जी गवर्नेंस नहीं लिख सकते, ठीक है। सो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज जीआईएस, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन, अगेन अ प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन सकता है कि बेनिफिट्स क्या क्या है बच्चे हमारे को जीआईएस से। 4 मार्क क्वेश्चन बन सकता है कि जीआईएस अगर हमारे पास सिस्टम्स इन्वॉल्व है वो हमको बेनिफिट क्या क्या पहुंचाएंगे। नंबर 1 क्या है बच्चे, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, ये हम कर चुके हैं। अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगी तो वहां पर डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, क्यों? क्योंकि आपको वहां की ज्योग्राफी का सारा डेटा पता है, ठीक है जी। नंबर 2 क्या हो सकता है, रिड्यूस्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। हाँ जी, आपकी कॉस्टिंग क्या है, कट डाउन हो जाएगी। नहीं तो सर्वेइंग और मैपिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल लेबर भेजनी पड़ेगी, मैनुअली जाके देखना पड़ेगा, तो खर्चा ज्यादा है। तो यहां पर क्या है, जीआईएस की वजह से हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। नंबर 3 क्या हो सकता है बच्चे, एनहांस्ड कम्युनिकेशन। एनहांस्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, अब जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसको डिसेमिनेट भी तो करना है, सिटीजन्स तक पहुंचाना भी तो है, ठीक है। वो पहुंचाने का काम भी बच्चे क्या है, इसका एक बेनिफिट है बाय द जीआईएस। And number 4 is better way to record geographical data. अब जो geographical data है वो एक efficient way में आप record कर सकते हैं, ठीक है जी। So these are the probable questions जो आपसे GIS के बारे में पूछे जा सकते हैं, right? Number 3 question हम डिस्कस करते हैं बच्चे, that is what is the concept of G governance. It was asked in 2019 mains. Again a 4 marker question बच्चे। 4 मार्क क्वेश्चन में एज सच आपको बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं लिखने को मिलता। तो जी गवर्नेंस का मतलब क्या है बच्चे, जियो स्पेशियल गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, डिस्क्राइब इट्स प्रेजेंट स्टेटस इन हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, अगर आपको जी गवर्नेंस पता है तो आपको हिमाचल प्रदेश में जो भी जी गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक है वो आपको ध्यान आ जाना चाहिए, दैट इज एजीआईएसएक। इसीलिए मैंने आपको पहले एजीआईएसएक कराया, उसके बाद जी गवर्नेंस कराया, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं ब्रॉड गाइडलाइंस क्या लिख सकते हैं हम बच्चे। इंट्रोडक्टरी डायरेक्टिव तो बच्चे सिंपल है, क्या बोला है, व्हाट है, तो यू हैव टू गिव द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज जी गवर्नेंस। सो जी गवर्नेंस इज द जियो स्पेशियल गवर्नेंस। अब आप पहली लाइन क्या लिख सकते हैं, इट इज with the increased use of geospatial technology governance, processes are maturing from e-governance to G-governance. Very important. We are moving from e-governance to G-governance. पहले क्या होता था, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते थे, बट जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली उसके बाद एनालिसिस भी तो जरूरी है। जब एनालिसिस होगा उसके बाद उसकी डिसेमिनेशन भी तो जरूरी है। तो ये सब काम बच्चे कहां होता है, इट इज इन दी जी गवर्नेंस। सो आवर इंडिया एज अ होल वो क्या कर रहा है, ई गवर्नेंस से जी गवर्नेंस जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। सो जी गवर्नेंस कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी टू स्पेशली एनेबल पॉलिसी मेकर्स टेकिंग द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अब अगर आपको जीआईएस पता है तो आप इजीली इसको आंसर को लिख सकते हैं। अगर आपसे जी गवर्नेंस के बेनिफिट्स पूछे तो आप सिमिलर बेनिफिट्स जो एजीआईएसएक के किए थे वही आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो इनिशिएटिव्स, प्रेजेंट स्टेटस इन एचपी क्या है बच्चे, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द एडवांसमेंट ऑफ एजीआईएस। सो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या किया गया है, एजीआईएसएक को एनहांस करा गया है, एडवांस किया गया है, जिसकी वजह से हम ई गवर्नेंस से जी गवर्नेंस की तरफ जा, ठीक है। सो ई गवर्नेंस क्या था बच्चे, हिमस्वान, ठीक है। ई गवर्नेंस से जी गवर्नेंस की तरफ जा रहे, दैट इज हिमस्वान के साथ साथ हम एडवांसमेंट किसकी कर रहे हैं, एजीआईएस, ठीक है जी। आई होप ये बात समझ आई। कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं बच्चे, जितनी भी जी गवर्नेंस सर्विसेज हैं आपके हिमाचल प्रदेश में उसको एनहांस करने की बात कर सकते हैं। अगेन अगर 8 मार्कर क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंक्लूजन लिखने की जरूरत है, लेकिन अगर आपका 4 मार्कर क्वेश्चन है यू डोंट नीड टू राइट एनी कंक्लूजन, ठीक है जी। आई होप ये बात समझ आई होगी। हमने ब्रॉडली सारे जितने भी मेन टॉपिक्स थे बच्चे आपके, दैट इज हिमस्वान, एजीआईएसएक,
ई गवर्नेंस, जी गवर्नेंस, ये ऑलमोस्ट होलिस्टिकली कवर कर लिया है। प्रोबेबल क्वेश्चंस भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो हुए थे वो भी डिस्कस कर लिए। सो दिस इज ऑल।